नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, हाइड्रोलिक सिस्टम में ब्रीदर ये क्या होता है, ब्रीदर क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है और ब्रीदर का फंक्शन क्या होता है, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक सिस्टम, आपने हाइड्रोलिक मशीन्स देखे होंगे, चाहे आप एक्सकावेटर ले लो, जेसीबी ले लो, कौन सा भी हाइड्रोलिक मशीन्स ले लो या फिर इंडस्ट्रियल मशीनरी भी ले लो जहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम है, वहाँ पे आपने एक बात को नोटिस ज़रूर किया होगा कि जो कि हाइड्रोलिक टैंक होता है, उस टैंक के ऊपर एक पॉइंट होता है जहाँ से हम ऑयल को भरते हैं और उसके साथ ही दूसरा भी एक पॉइंट होता है जो कैप जैसा लगा हुआ होता है हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर। कभी कभी ब्रीदर जो होता है वह टैंक के कैप के साथ भी अटैच्ड होता है और कभी कभी सेपरेट ब्रीदर भी बनाया जाता है टैंक के ऊपर। तो यहाँ पे ब्रीदर मतलब क्या, ब्रीदिंग मतलब क्या, सिंपल वे में अगर देखा जाए तो हम जो नाक से हवा लेते हैं और छोड़ते हैं नाक से, तो उसे इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। तो सेम थिंग हाइड्रोलिक सिस्टम में भी यही होता है। जब भी हाइड्रोलिक टैंक के अंदर जो ऑयल होता है वह हम जब सिस्टम को रन करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए जब हम पंप्स के ज़रिए इस हाइड्रोलिक टैंक में से ऑयल को खींच के सिस्टम में सप्लाई करते हैं, तो टैंक का जो हाइड्रोलिक ऑयल लेवल है उस टाइम पे कम हो जाता है क्योंकि वह सिस्टम में चला जाता है। और जब यह टैंक में से जब ऑयल लेवल कम होकर सिस्टम में जाता है तो उसी टाइम पे टैंक के अंदर जगह खाली होता है। तो जब टैंक के अंदर जगह खाली होता है तो वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है जिसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है। यह वैक्यूम जब क्रिएट होता है तो एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक एयर है वह टैंक के अंदर चला आता है। तो यह जब टैंक के अंदर आता है और जब फिर यह ऑयल रिटर्न फिर टैंक में आता है दूसरे पोर्ट से, रिटर्न लाइन से, तो वहाँ पे जो गैप ऑलरेडी बन चुका था वह फिर से भर जाता है। और जब भर जाता है तो फिर जो टैंक के अंदर एक्स्ट्रा एयर जो अभी भर गया था वही फिर से रिटर्न बाहर चला जाता है। तो यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हवा अंदर आना बाहर जाना, अंदर आना बाहर जाना, यह प्रोसेस इस पर्टिकुलर ब्रीदर से होता है। और यह जो ब्रीदर होता है यह एक ऐसे फिल्टर के जैसा होता है जो कि जब एटमॉस्फेरिक हवा अंदर आता है टैंक के अंदर तो उस टाइम पे हवा के साथ जो मॉइस्चर रहेगा, डर्ट वगैरह जो हवा के अंदर मौजूद है उसको बाहर ही रोक देते हैं और सिर्फ एयर को टैंक के अंदर जाने के लिए परमिट करते हैं। और यही प्रोसेस चलते रहता है। तो ब्रीदर जो होता है यही बेसिकली काम करता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर इन और आउट होने से अलाउ होने के लिए अलाउ करते हैं और बाकी जो उसके साथ कंटेमिनेंट्स है वह अंदर आने नहीं देते हैं। तो ब्रीदर जो होता है हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर यही इसका मेन काम होता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर ब्रीदर क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है और ब्रीदर का क्या फंक्शन होता है, आपको पूरा समझ आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह से हाइड्रोलिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आगे मिलते रहे। धन्यवाद।